Hello everyone, welcome back to our channel. Today I am going to make a small video on respiration. In this video we'll learn about the basic knowledge of respiration, respiratory organ and how we breathe, which organ is involved in it, and second thing is the mechanism of ब्रीदिंग. ठीक है, कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं, हमारा एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारी बॉडी में कैसे इन करता है और हम कैसे रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर हम नहीं रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पायर नहीं होंगे तो क्या होगा कि हम एक सेकेंड के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते. बिना पानी पिए और बिना खाए हम रह सकते हैं, बट रेस्पिरेशन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. तो चलिए हम पढ़ते हैं आपके साथ रेस्पिरेशन. ठीक है, तो बेसिक थिंग्स हमें देखना है कि पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या हमें पढ़ना है. तो जो हमारा रेस्पिरेशन का पहले डेफिनेशन देखते हैं. तो बेसिक और जनरल डेफिनेशन ये होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन रिच एयर है उनको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं. बट हमारे एटमॉस्फेयर में ये नहीं है कि बस ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट है. तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा. और हमारे एयर में जो भी प्रेजेंट था CO2 के कंसंट्रेशन है वो भी हमारी बॉडी में जाते हैं. बट क्या होता है कि जो CO2 होता है वो हमारे बॉडी से फिर क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं. तो इनको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन को आप एक ब्रीदिंग भी बोलते हैं. ठीक है, तो एक कंप्लीट ब्रीदिंग में क्या होता है, दो टर्म होता है, एक तो इनहेलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होता है, O2 या फिर एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाता है और एक्सपायरेशन में क्या होता है, CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है. तो जो हमारा बेसिक चीज़ ये है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, हमारा लंग्स होता है. ठीक है, अब हमें ये लगता है कि लंग्स से कैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम तो नाक से सांस ले रहे हैं. नहीं, लेकिन नाक क्या है, मीडियम है जो हमारे एयर को क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर ले जा रहा है बाहर से. ठीक है, ये जो हमारा नॉस्ट्रिल्स है उससे क्या होता है, एयर अंदर जाता है. ठीक है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स है. अब लंग्स कैसा होता है, हमारा जो ये लंग्स है आपका, लंग्स क्या होता है, वन पेयर लंग्स प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी. अब थोरैसिक कैविटी क्या होता है, जो चेस्ट का पोर्शन होता है, चेस्ट कैविटी को भी थोरैसिक कैविटी को चेस्ट कैविटी भी कहते हैं हम. ठीक है, तो जो लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है. ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं. ये देखो, ये जो डबल मेम्ब्रेन है ना, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं. लंग्स क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं. इन मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं इनको. क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन. हमारी बॉडी में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, कवर्ड होता है हमारा बहुत सारा ऑर्गन. जैसे कि हमारा ब्रेन देख लो, ब्रेन में क्या होता है, मेनिंजाइटिस होती है. तो वो भी क्या है, ब्रेन की कवरिंग है. मेनिंजाइटिस क्या है, हमारा ब्रेन का कवरिंग है. अब हमारे हार्ट को ले लो, तो हार्ट में क्या होता है, पेरिकार्डियम मसल से क्या होते हैं, वो पूरा हार्ट क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं. लंग्स हमारा हो गया, ये प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं इनको, प्लूरल मेम्ब्रेन, जो हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है. और हमारा किडनी में देखो क्या होता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. जहाँ भी किडनी होता है उनका कवरिंग किससे होता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से होता है. तो ये हो गई हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन हो गई. ठीक है, अब लंग्स क्या है, देख लिया हमने, दो प्रेजेंट होता है. वन पेयर इट मीन्स क्या होता है, 2 इन नंबर. कहाँ प्रेजेंट है, हमने देखा थोरैसिक कैविटी में. थोरैसिक कैविटी कहाँ भी होता है, क्या बोल सकते हैं हम, चेस्ट कैविटी भी बोलोगे. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि रेस्पिरेशन में कौन सा गैसेस का एक्सचेंज होता है. तो O2 और CO2 क्या है, इनके मेन गैस है. ठीक है, तो हमारा जो हो गया आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, लंग्स. लंग्स के बारे में हमने देखा कितने होते हैं, 2 इन नंबर एंड 1 पेयर. इनका मेम्ब्रेन क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है. ठीक है, अब हमारा एयर पास कैसे होता है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारी बॉडी में, बॉडी सेल्स तक जाता कैसे. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, बेसिकली दो ऑर्गन क्या करते हैं, हमारा काम करते हैं. एक तो हो गए दो बॉडी पार्ट्स बोल सकते हो, सॉरी ऑर्गन नहीं, ऑर्गन तो चलो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही. इनमें इन्वॉल्व होता है एक डायफ्राम भी प्रेजेंट होता है. एक तो हमारा लंग्स और ये दूसरा क्या है आपका डायफ्राम. दोनों का क्या है, मेन रोल है. ये है आपका डायफ्राम.
ठीक है, ये है आपका डायफ्राम। तो अब हमारा एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारे नॉस्ट्रल्स, ये देखो नोज में क्या है, ये जो दोनों होल है उनको बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल से क्या होता है, हमारा एयर अंदर जाता है। ठीक है, अब जो हमारे एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ म्यूकस प्रेजेंट होता है, हेयर ही होता है, हेयर प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, डस्ट को अपने अंदर चिपका लेते हैं, स्टिकी होता है म्यूकस, और जो ऑक्सीजन, अब जो क्या होंगे, जो प्योर ऑक्सीजन होंगे वो हमारे बॉडी में जाता है। अब क्या है इनका रास्ता क्या है, तो जब जैसे ये है हमारा नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल हो गया, नोज, नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज है ये, जब हम ये वाला पोर्शन है वो नेजल पैसेज होता है। हाँ जब करते हैं जब, तो ये कहता है फेरिंग्स है, फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है, लैरिंग्स में जाता है। ये देखो ये पोर्शन है आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, लैरिंग्स के बाद कहा जाता है आपका एयर ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया के बाद ये जो लंबी एक लाइन है वो ट्रैकिया है, यहां से यहां तक ये क्या थी आपकी लैरिंग्स, और ये जो लंबी लाइन है ये स्ट्रेट, ये क्या है, ट्रैकिया है, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। अब ये जैसे ही ये डिवाइड हो गई, ट्रैकिया क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। जब ट्रैकिया की ये ब्रांच हो गई, ये कहलाता है ब्रोंकाई। ये क्या है आपकी ब्रोंकाई। अब क्या होगी, ब्रोंकाई की भी क्या होगी, ब्रोंकाई की क्या होती है, ब्रांचेज। ये देखो ये जो ब्रांचेज हैं, ये इनका भी ब्रांचेज होता है, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। मैं एक बार लेवलिंग कर दूं फिर मैं आपको समझाती हूँ। अब ये क्या है, आपके जो बलून जैसे हैं, लीफ जैसे हैं, ये कहलाता है एल्वियोलाई। इनका क्या है, मेन रोल है। मेन रोल क्यों, क्योंकि क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, मेन साइट यहीं पे होता है हमारा। O2 और CO2 का क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। अब कैसे होता है, जैसे ही हमारे बॉडी से क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू कहाँ गया, नेजल पैसेज में गया। नेजल पैसेज में जाने के बाद कहाँ जाता है, वो फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद वो कहाँ गया, आपके लैरिंग्स में जाता है। आफ्टर दैट ट्रैकिया में गया। ठीक है, ट्रैकिया में गया। ट्रैकिया के बाद अब देखो ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होता है, ये देखो ये है ना आपका, ये सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड, कार्टिलेजिनस होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो उसमें क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मसल्स एब्सेंट होते हैं हमारे लंग्स में। तो हमारा लंग्स कैसा होता है, सॉलिड एंड स्पॉन्जी होता है। आप ये भी कह सकते हो लंग्स कैसा होता है, सॉलिड एंड स्पॉन्जी। ठीक है, लंग्स क्या हो गया, सॉलिड एंड स्पॉन्जी हो गए, 2 इन नंबर, और वी कैन से 1 पेयर, और क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन हमने देखा, तो प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद कहा गया आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है, ये चूड़ी लाइक आधी चूड़ी शेप की होती है। आधी चूड़ियां जब तोड़ोगे तो चूड़ियों जब टूटने के बाद जो वो शेप होती है वो ऐसा फिक्स होती है, ऐसे ऐसे जाके फिक्स होगी। ये क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो क्या होता है, मस्कुलर नहीं होता है, वो क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस होने की वजह से क्या होगा कि अगर हम कभी कभी फोर्सफुल ब्रीदिंग करें तो क्या होगा, ये कोलैप्स हो सकता है। तो ये कोलैप्स से बचाने के लिए क्या होती है, चूड़ी, आधी चूड़ियाँ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस होती है ये। और कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी ट्रैकिया में। तो जब ये सिंगल लाइन है ट्रैकिया की, तो वो ट्रैकिया थी, जैसे ही ये डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाता है, ये ब्रोंकाई हो गया। ठीक है, अब देखो इनके पार्ट हो गए, तो ये ब्रोंकाई। अब जब ब्रोंकाई की जब ब्रांचेज में डिवीजन हो जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये जो ब्रोंकाई है। अब ब्रोंकाई के बाद क्या होता है, ये जो आपका है बलून जैसा शेप्ड होता है एल्वियोलाई, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एयर जाके यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारा एयर कैसे गया, पहले ये देखेंगे नोज, नोज के बाद आ जाता है आपका नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद आएगा आपका नेजल पैसेज, नेजल passes and then pharynx, after that larynx, and then trachea,
ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। उसके बाद कहा जाता है आपका ब्लड में, ब्लड के बाद सेल हमारे बॉडी में जाता है। अब आप ये कहोगे कि एल्वियोलाई से डायरेक्ट ऑक्सीजन कैसे ब्लड में चला जाएगा, तो ये जो आपका एल्वियोलाई है, ये इनका जो वॉल होता है वो थिक होता है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है इनके वॉल में। जब आप एक सेक्शन लोगे ना एल्वियोलाई की, तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। वही ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करके हमारे ब्लड में ले जाते हैं और ब्लड से कहा जाता है हमारे होल बॉडी के सेल में जाता है। तो ब्लड क्या है, हमारा एक मीडियम है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, जो हमारी होल बॉडी में क्या करता है, लेकर जाता है किसको, ऑक्सीजन को। उससे हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि क्या होता है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक कहने का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हम, रेस्पिरेशन का एक दूसरा डेफिनेशन ये भी होता है कि हम जो भी फूड खाते हैं या ठीक है, जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, जो ग्लूकोज है उनका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और वो एक और कहाँ होता है रेस्पिरेशन, होता कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में उनका ब्रेक डाउन होगा और वहीं से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एल्वियोलाई। तो हमने क्या देखा, एयर कहाँ जाता है, ये ले लिया हमने एयर। एयर कहाँ गया, नोज में, नोज के बाद नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल पैसेज, आफ्टर दैट फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, विंड पाइप भी बोलते हैं इनको, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, फिर उसके बाद ब्लड, उसके बाद सेल्स में चले जाएंगे। तो ब्लड यहाँ क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, उससे क्या होता है आपका ये एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज, वही क्या करता है, ब्लड कैपिलरीज कैरी करता है ऑक्सीजन को और सेल में लेकर जाता है। और हमारे एक एक सेल को क्या चाहिए, रेस्पिरेशन जरूरी होती है, हमारे एक एक सेल को एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो वो हमें एटीपी मिलती है। अब आप ये भी कह सकते हो कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन को आप ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग भी बोल सकते नहीं है, ब्रीदिंग ही कहलाता है। और एक ब्रीदिंग में क्या होता है, एक कंप्लीट इनहेलेशन एंड दूसरा वन कंप्लीट एक्सहेलेशन कहलाता है, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो आपका ये बेसिक है कि कैसे कैसे हमारा गया एयर हमारी बॉडी में, ठीक है। आप इनको नोट करो, मैं मैकेनिज्म देखती हूँ अभी। सो हमने क्या देखा कि ये देखा हमने, पाथवे देखा कि हमारा कैसे कैसे एयर हमारी बॉडी में इन करता है, ठीक है। तो जब हमने देखा कि ये ट्रैकिया था, ठीक है, तो हमने ये देखा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है आपका लंग्स का, तो एल्वियोलाई है। और गैसेस एक्सचेंज भी कहाँ होता है आपका, मेन साइट कहाँ है, तो एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद यहीं से क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर हमारी पूरी बॉडी में जाती है, ठीक है। और हमने क्या देखा कि यही देखा। उसके बाद देखो क्या होता है, आप कंफ्यूज मत करना कि क्या होता है ट्रैकिया। ये देखो, जब एक सिंगल लाइन थी तो क्या हो गई, ट्रैकिया। मैं आपको एक समझाने के लिए दे रही, जब ये सिंगल लाइन में थी तो ये क्या हो गई, ट्रैकिया। जैसे ही ये डिवाइड हुई तो क्या हो गई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। फिर इसके भी क्या हो गए, ब्रांचेस हो गई, इनकी भी क्या हो गई, ब्रांचेस हुई, तो ये क्या हो गई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। एंड देन इसमें से क्या हो जाता है आपका बहुत सारा एल्वियोलाई ऐसे ऐसे प्रेजेंट हो गए, ये हो गए आपके एल्वियोलाई। यहाँ क्या होता है आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है हमारा रिब, किसका मैकेनिज्म देखो, ब्रीदिंग में क्या होता है, किनका रोल होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था शुरू में, एक डायफ्राम भी है, ठीक है। डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप्ड होगा, डोम शेप्ड। ये क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं, ठीक है। तो जो ब्रीदिंग है उसमें क्या होता है, हमारे लंग्स और डायफ्राम का क्या है, मेजर रोल है, ठीक है। अकेला लंग्स नहीं रेस्पिरेशन कर सकता है बिना डायफ्राम के, ठीक है। तो ये डोम शेप्ड, इट मीन्स ऐसे होगा, ये ऐसे होंगे। जब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होगा तो इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, ये इंस्पिरेशन में क्या देखेंगे, इनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और एक्सपिरेशन में क्या होगा, डायफ्राम का रिलैक्सेशन हो जाता है। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड द डायफ्राम। तो ब्रीदिंग में क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम, ठीक है।
अब डायफ्राम क्या होता है, मस्कुलर, बट लंग्स क्या था, मस्कुलर हमारा नहीं था, वो क्या था, सॉलिड एंड स्पॉन्जी था, कार्टिलेजिनस था। इनके दो नंबर में प्रेजेंट थे, ठीक है, थोड़ा सी कैविटी में प्रेजेंट था। तो एक ब्रीदिंग, एक रेस्पिरेशन और एक ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। उनको आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, सांस लेना और सांस बाहर करना, ठीक है। तो हम O2 रिच एयर लेने की कोशिश लेते हैं और CO2 क्या होता है, अगर उस एयर के साथ चला जाता है तो हम उस CO2 को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में देखो क्या होता है मैकेनिज्म, जब एयर इन करता है, जब हमारे बॉडी में एयर जाता है तो क्या होता है, रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिब केज क्या होगा हमारा, अपवर्ड हो जाएगा और डायफ्राम क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हमारी बॉडी में क्या लेते हैं, सांस जब लेते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम हमारा नीचे हो जाता है, और जब हम गैस क्या करते हैं, CO2 बाहर करते हैं, एयर आउट होता है, तो उसमें क्या हो गया, आपका रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड एंड डायफ्राम अपवर्ड, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है, आप इनको याद रखोगे। बेसिकली यही होता है कि इंस्पिरेशन में डायफ्राम आउट डाउनवर्ड हो जाता है और एक्सपिरेशन में अपवर्ड हो जाता है। इसमें हो जाता है आपका इंस्पिरेशन में डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सपिरेशन में क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन। देखो जब हम ऐसे लेते हैं तो क्या होता है, हमें फोर्स देना पड़ता है, और जब हम सांस क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमें क्या होता है, रिलैक्स मिलता है। तो यही समझो कि क्या होता है, डायफ्राम का हमारा रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो डायफ्राम और रिब केज का और लंग्स का क्या है, हमारे रेस्पिरेशन में एक मेजर रोल है। बिना डायफ्राम के हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट में लोग क्या होता है, एक्सीडेंटली क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया उनका, क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया, सडन से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग सांस बंद कर देते हैं लेना। हम सोचते हैं अरे इनका हाथ पैर तो टूटा नहीं, मर कैसे गए। तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है वो क्या होता है, अटक के ही रह जाता है, और वो क्या होता है, टूट जाता है। अगर ये मान लो कि डायफ्राम ऐसा फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाने से क्या होगा, डायफ्राम में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हम सांस ले ही नहीं पाएंगे, अंदर से फोर्स कहाँ से आएगा, और हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। ये बेसिक चीज़ थी आपकी, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज वगैरह हमने देख ही लिया। उसके बाद ये देखा हमने कि यहाँ नॉस्ट्रल से जाता है कहाँ, नेजल पैसेज से फिर आया आपके लैरिंग्स में, फेरिंग्स में जाता है ये पोर्शन, फेरिंग्स में जाने के बाद लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ट्रैकिया होता है, विंड पाइप, ठीक है, जिसमें क्या होती है, आधी चूड़ी लाइक स्ट्रक्चर होती है, सी शेप्ड, ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये डिवाइड होती है दो में, तो ब्रोंकाई, और जब ब्रोंकाई के ब्रांचेज होते हैं तो ब्रोंक्यूल्स, और उनमें जब ये लीफ लाइक और जो लगे हैं वो कहलाते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में क्या होता है प्रेजेंट, एल्वियोलाई के वॉल में होता है ब्लड कैपिलरीज, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड में कैरी करते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारी सेल में जाके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। सो ब्लड इज द मीडियम, ठीक है। तो क्या करते हैं, O2 को हमारे होल बॉडी में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है आपका ये रेस्पिरेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो।